सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ ब्लेसिंग्स में, आशीषों में बढ़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन के ऊपर और धन्यवाद करते हैं प्रभु का आज के वचन के लिए, जिसका मेन शीर्षक है उद्धार क्या है। आज का हमारा जो उद्देश्य है वो उद्धार के ऊपर है। इसका हमें हमारी जिंदगी के ऊपर क्या मकसद है और क्या असर है और उद्धार के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उद्धार क्या है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होंगी। भाई बहनों, संसार में लोग उद्धार पाने के लिए विभिन्न प्रकार के सचमुच अलग अलग तरह से लोग लगे हुए हैं। सामान्य लोग कहते हैं कि रास्ते अनेक हैं परंतु मंजिल एक है। फिर भी लोगों में अलग अलग समूहों की मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न हैं। इस उद्धार और उसके परिणाम के विषय में लोगों में विभिन्न विचारधाराएं हैं। कुछ लोग उद्धार का अर्थ जन्नत में शारीरिक सुखों की प्राप्ति और उनका भोग करना समझते हैं। कुछ लोग संसार में जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने और परमात्मा में मिल जाने को ही उद्धार समझते हैं। कुछ लोग समस्त दुखों और इच्छाओं से छुटकारा पाना ही उद्धार समझते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल उद्धार की सच्ची समझ को प्रदान करती है, परंतु परमेश्वर का वचन बाइबल उद्धार की सच्ची समझ को प्रदान करती है और साथ ही साथ उद्धार के साधन के बारे में बताती है कि एक ही उद्धार है और उद्धार पाने का एक मार्ग है जो कि मनुष्य के कार्यों पर आधारित नहीं है, वरन उद्धार हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से प्राप्त होता है। आइए हम बाइबल के अनुसार देखें कि उद्धार क्या है। साधारण रूप से उद्धार शब्द का अर्थ किसी चीज बोझ से, किसी भी चीज के बोझ से छुटकारा पाना, मुक्त होना या बचाया जाना है। परंतु बाइबल पापों के बोझ से छुटकारे की बात करती है। उद्धार पापों की क्षमा और पाप के दंड, पाप के प्रभाव और पाप की उपस्थिति से छुटकारा पाना है। उद्धार परमेश्वर के न्याय व अनंत काल के मृत्यु दंड से बचाया जाना है। उद्धार मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन है। हम इस जीवन में मरेंगे, परंतु सर्वदा का जीवन जीने के लिए उद्धार के बारे में जानना काफी नहीं है, परंतु इसके साथ ही साथ उद्धार हमें इस बात के लिए जानना अति महत्वपूर्ण है कि उद्धार की आवश्यकता क्यों है। उद्धार की आवश्यकता हमें उद्धारकर्ता की शरण में लेकर जाती है। उद्धार पापों की क्षमा और पाप के दंड, पाप के प्रभाव और पाप की उपस्थिति से छुटकारा पाना है। हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है? भाई बहनों, इस वचन पे ध्यान देंगे। बाइबल का परमेश्वर सृष्टिकर्ता पवित्र, धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। वह पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ मापदंड है। परमेश्वर ने सब चीज जो अच्छा बनाया है, हर एक चीज को अच्छा बनाया है और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वह परमेश्वर को महिमा दे सके। मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था और उसकी आराधना करता था, परंतु अदन की वाटिका में आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता के कारण पाप ने इस संसार में प्रवेश किया और मनुष्य परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति और सहभागिता से दूर हो गए। परमेश्वर से दूर होने का अर्थ अनंत काल की मृत्यु है। पतन के कारण आत्मिक और शारीरिक मृत्यु ने इस संसार में प्रवेश किया। रोमियो 6 उसकी 23 में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और क्योंकि सबने पाप किया इसलिए सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 का 23, परमेश्वर पवित्र और न्यायी है और पापों को बिना दंड दिए नहीं छोड़ेगा। मनुष्यों को परमेश्वर के न्याय, क्रोध और दंड से बचाए जाने की आवश्यकता थी। यह गंभीर बात है क्योंकि उसके हाथ से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य विद्रोह, शत्रुता और अंधकार में जीवन जी रहा है। प्रश्न यह है कि यदि हम परमेश्वर से, जो संसार का सृष्टि करता है, शत्रुता करेंगे तो फिर उससे बचकर कहां जाएंगे? पापों के कारण हमारा अंत मृत्यु ही है, तो हम कैसे उद्धार को पा सकते हैं या अनंत मृत्यु से कैसे बच सकते हैं? इसलिए उद्धार पाने के लिए परमेश्वरीय प्रदत्त साधन पर भरोसा करें। जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक साधन दिया है उसके ऊपर भरोसा करना होगा। वो साधन क्या है? हमारे उद्धार का एकमात्र मार्ग परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वयं उद्धार का मार्ग निकाला है।
त्रिएक परमेश्वर ने अपनी भली योजना में होकर इस कार्य को किया। जब हम निर्बल ही थे, मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब हम शत्रु ही थे, तब हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ। रोमियो 5 की 6, 8 और 10 में यह लिखा, यह पद हमें स्पष्ट रीति से बताते हैं कि हमने अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वास्तविकता यह है कि हम अपने उद्धार के लिए कुछ करने में सक्षम ही नहीं थे। परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। वह देह धारण करके इस संसार में आ गया ताकि वह हमें परमेश्वर के निकट उसकी उपस्थिति में पुण्य लाए। यूहन्ना 3 की 16 में यही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने सब मनुष्यों के समान परमेश्वर के प्रति विद्रोह में जीवन नहीं जिया, परंतु 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए आज्ञाकारिता, पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जिया। उन्होंने हमारे लिए इस पृथ्वी पर उन सब कार्यों को किया जिसे हम करने में असक्षम थे, परंतु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे हिस्से की शर्मनाक, शापित और दर्दनाक मृत्यु को ले लिया। उसने हमारे बदले में परमेश्वर के अनंत प्रकोप को सहा और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हमें सेंत मेंत में उद्धार दे। हमारे उद्धार के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। पहला पत्रस उसकी 1 की 18 से 19 में लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे पास एक अनंत जीवित आशा है कि हम मरेंगे नहीं, परंतु अनंत काल तक परमेश्वर के साथ होंगे और उसकी महिमा करेंगे। ना सिर्फ उसकी क्रूज पर मृत्यु हुई, परंतु वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा मृत्यु को हरा दिया। जब यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे पास एक अनंत जीवित आशा है कि हम मरेंगे नहीं, परंतु अनंत काल तक परमेश्वर के साथ होंगे और उसकी महिमा करेंगे। अतः अब मसीह में हमारे लिए सेंत मेंत में उद्धार दिया है और अब हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। त्रिएक परमेश्वर ही हमारे उद्धार का साधन है। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार यीशु मसीह में हो गया है। हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने चुका दिया है, चाहे वह भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त पापों के दंड की कीमत को यीशु मसीह ने क्रूज पर चुका दिया है। वर्तमान में हम दिन प्रतिदिन पाप के प्रभाव से बचाए जा रहे हैं। एक दिन हम भविष्य में पाप की उपस्थिति से छुटकारा पा जाएंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल के लिए होंगे। इसलिए मसीह में सुसमाचार के द्वारा प्राप्त उद्धार के कारण हम और अधिक परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हों और उसके लिए जीवन जिएं। मसीह में सुसमाचार के द्वारा प्राप्त उद्धार के कारण हम और अधिक परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ और उसके लिए जीवन जिए। यदि आप उद्धार को पाना चाहते हैं, यदि आप अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करके परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार का साधन है। सो प्रिय भाई बहनों, आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के लिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके उद्धार को रिसीव करते हैं, आपके अनुग्रह को रिसीव करते हैं, ताकि हमारे जीवनों में आपका उद्धार हमेशा के लिए बना रहे और हम आपके उद्धार के आधार में बढ़ते जाएं। हे खुदावंद, आपका पवित्र आत्मा का आधार हमारे अंदर बढ़ता जाए। वो पवित्र आत्मा का उद्धार जो आपने हमारे ऊपर किया, वो उद्धार बढ़ता जाए, हम आपके उद्धार में बढ़ते जाएं, क्योंकि आपके उद्धार के साथ ही हमारे जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। हम पिता के खोज के उद्धार में बढ़ते जाएं, वचन की खोज के उद्धार में बढ़ते जाएं, क्योंकि पिता ने अपने वचन में कहा, सबसे पहले मेरे राज्य की खोज कर तो दुनिया की हर एक चीज तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेगी। सो हम इस उद्धार में बढ़ते जाएं ताकि हमारे जीवनों से यहोवा पिता की महिमा और आपको प्रसन्नता मिले, और विश्वास करते हैं कि हर एक चीज हमारे साथ ऐड हो जाएगी जिसकी हमें जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यहोवा पिता के नाम को महिमा देने के निमित्त मांगते हैं।